27 जुलाई 2025 की दोपहर एक परिवार के लिए बहुत ज़्यादा असामान्य थी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक दिल दहला देने वाली ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 27 साल के एक आईटी प्रोफेशनल की एक 24-25 साल के लड़के ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। कविन सेल्वा गणेश एक इतना होनहार स्टूडेंट जिसके नाम के आगे टीचर्स ब्रिलियंट लगाया करते थे। स्कूल में ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट्स में भी वो काफ़ी अच्छा था। और इसी दौरान उसकी लाइफ में आती है सुभाषिनी। कविन और सुभाषिनी की लाइफ और अपब्रिंगिंग एक दूसरे से बहुत अलग थी। सुभाषिनी के पेरेंट्स सब इंस्पेक्टर थे, वहीं कविन एक फाइनेंशियली अनस्टेबल फैमिली से आता था जिसे हर रोज एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। खैर, दोनों इस फर्क को अनदेखा करके प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ यही अंतर नहीं था। कविन बिलोंग करता था शेड्यूल कास्ट से, जिस कम्युनिटी को सालों से ओप्रेस किया जा रहा है, जबकि सुभाषिनी मारावर कम्युनिटी से थी, जो कि तमिलनाडु की एक डोमिनेंट कम्युनिटी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कास्टिज्म आज भी इस देश की जड़ों में बसा हुआ है, ऐसे में दो लोग जो अलग अलग कास्ट से हैं वो अगर प्यार करें तो लोगों को कैसे बर्दाश्त होता। इन सबको साइड में रखते हुए कविन ने कभी अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसने मेहनत करके टॉप कॉलेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसने ना सिर्फ डिग्री ली बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट बना। मेहनत करके उसकी प्लेसमेंट लगी और प्लेसमेंट में 2 लाख रुपए की उसकी जॉब लगी। परिवार वालों को उसके अंदर एक ब्राइट फ्यूचर नजर आने लगा। वहीं सुभाषिनी भी अब एक कंसल्टेंट डॉक्टर बन चुकी थी। इसी दौरान सुभाषिनी के भाई सुरजीत को दोनों पर शक होने लगता है और वो कई बार कविन को धमकाता है कि तू मेरी बहन से दूर रहे। लेकिन कविन पीछे नहीं हटा। उसने कभी सुभाषिनी से मिलना नहीं छोड़ा। वो अपने दादाजी को उसके क्लिनिक लेकर जाता और इस बहाने सुभाषिनी से मिलता। ऐसे ही 27 जुलाई 2025 को भी कविन क्लिनिक जाता है, जहां उसे सुभाषिनी का भाई सुरजीत मिलता है और वो उसे बोलता है कि मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। कविन ये सुनकर उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। थोड़ी दूर जाते ही सुरजीत कविन पर चिल्लाने लगता है और उसकी कास्ट को लेकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। कविन अभी भी कंफ्यूज था कि ये हो क्या रहा है। इतने में ही सुरजीत ने अपनी बाइक से सिकल निकाला और बिना टाइम वेस्ट किए उस पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। कविन अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करता है और क्लिनिक से 200 मीटर दूर सुरजीत उसे दोबारा पकड़ लेता है और बेरहमी से मारना शुरू करता है और कविन की जान ले लेता है। इसके बाद कविन की फैमिली ने उसकी डेड बॉडी को लेने से मना कर दिया और फिर शुरू हुआ प्रोटेस्ट जस्टिस का। उनकी एक ही डिमांड थी कि सुरजीत के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये कास्टिज्म की जो गंदगी है ये इसके माता पिता ने डाली है। हालांकि सुरजीत पर गुंडाज एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई, उसके पिता को अरेस्ट किया गया और उसकी मां सस्पेंड हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जात पात का जो जहर है ये कब तक लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता रहेगा। ऐसी ही क्राइम थ्रिलर वीडियोस के लिए ताशी इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।